A small block starts slipping down from point B on an inclined plane AB, which is making an angle theta. With the horizontal section BC is smooth and the remaining section CA is rough, with a coefficient of friction mu. It is found that the block comes to rest as it reaches the bottom point A on inclined plane. If BC equal to 2AC, the coefficient of friction is given by mu equal to k tan theta, then k will be. समरी ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन थीटा है एंड ये इंक्लाइन प्लेन का दो पार्ट हुआ है, एक BC और दूसरा AC। दोनों इक्वल नहीं है। जो ये BC है ये AC का डबल है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो अगर हम AC को L के बराबर माने तो जो BC होगा दैट विल बी 2L। देन इसके बाद में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो अपर पार्ट है ये स्मूथ है, जो लोअर पार्ट है इसमें फ्रिक्शन है। तो पॉइंट बी से जब कोई बॉडी चलेगी तो स्मूथ होने की वजह से एक्सेलरेट होगी और स्पीड बढ़ेगी, लेकिन सी पॉइंट के आगे क्योंकि फ्रिक्शन है तो वहाँ पर फिर रिटार्डेशन की गुंजाइश है, रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगा। तो फिर आफ्टर ऑल ए पॉइंट पर जब बॉडी पहुँची है तो वहाँ पर उसमें कोई स्पीड नहीं है, यहाँ पर बोला गया है रेस्ट पे है। तो बताना ये है कि जो AC पार्ट में फ्रिक्शन है उसका जो कोफिशिएंट है म्यू वो tan थीटा के बराबर है, या k tan थीटा अगर है तो k कितना है। आई होप आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। W जो होता है वो डेल्टा k के इक्वल होता है। डेल्टा के यहाँ पर 0 है, ये कैसे पता चला है? यहाँ पर बॉडी जब चली थी दैट टाइम इसका कोई स्पीड नहीं था, u वहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। C पॉइंट पे स्पीड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन A पॉइंट पर कोई स्पीड नहीं बची है, 0 है। तो अगर हम इन दो पॉइंट में कंपैरिजन करें तो कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने कहा डेल्टा के 0 है। तो अब हम यहाँ पर W निकालेंगे और उसको डेल्टा के बराबर कर देंगे। अब ये W क्या है? W कोई एक फोर्स का वर्क नहीं है, सारे ही जो फोर्सेस लग रहे होते हैं B से A के बीच में उन सबको कंसीडर करना है, सबका वर्क निकालना है और फिर टोटल वर्क निकाल के उसको 0 के बराबर करना है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स के बारे में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब बॉडी आ रही होती है तो कहीं पर भी आप अगर ड्रॉ करें, कहीं पर भी आप अगर ड्रॉ करें तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो नॉर्मल फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन जो अगर हम और फोर्सेस कंसीडर करें तो उनके वर्क होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम BC वाले पार्ट के अलॉन्ग बात करें तो mg का वर्क होगा। mg का वर्क तो CA पार्ट के अलॉन्ग भी होगा। mg का वर्क इकट्ठा B to A आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, B to A एक साथ mg का वर्क निकाल सकते हैं। बस आपको हाइट पता लग जाए तो बात बन जाएगी। हाइट कौन सी? mg का वर्क निकालने के लिए हमको mg जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि B से नो डाउट बॉडी A की तरफ गई है, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो वाला जो mg की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर B to A जान गए हैं, आप मान सकते हो कि आप ऐसे नहीं गए हैं, आप पहले कुछ नीचे गए हैं और फिर इधर गए हैं। तो जो ये नीचे गए हैं यही है h का वैल्यू, और ये यहाँ पर आएगा 2L और L दोनों जोड़ लीजिए तो ये टोटल BA का वैल्यू 3L हो जाएगा। और इसके बाद में इस 3L का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। वर्टिकल वाला कंपोनेंट यहाँ पर लिखेंगे, दैट विल बी साइन थीटा। तो 3L साइन थीटा विल बी द वैल्यू ऑफ H एंड 3mg L साइन थीटा विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय mg। अब यहाँ पर क्या कोई और भी फोर्स है जो वर्क करेगा? B to A का जो जर्नी है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक B to C और एक C to A। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो B to C फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं वहाँ, तो वर्क क्या होगा? स्मूथ है वहाँ पे। C to A अगर हम बात करें तो यहाँ पर रफ है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसका वर्क होगा, ये होगा म्यू mg cos थीटा। ये आपका फोर्स का वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स का ये वैल्यू है। ये आपको आई होप पता होगा कैसे निकलता है। यहाँ पर जो आप नॉर्मल फोर्स जानते हो कि ये होता है आपका mg cos थीटा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इसी में म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है।
तो म्यू एम जी कॉस थीटा हेयर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो कि ए से सी की डायरेक्शन में लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ सी टू ए हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, सो हियर वी हैव माइनस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क नेट। तो एम जी का वर्क 3mgl साइन थीटा हो गया एंड फ्रिक्शन का वर्क ये आपका म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल हो गया। और ये आपका अभी प्रूफ किया गया था कि डेल्टा के बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो 3mgl साइन थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी एल कॉस थीटा। एम जी एल ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 साइन थीटा जो आएगा दैट विल बी म्यू कॉस थीटा। यहाँ से जो म्यू आएगा दैट विल बी 3 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड देन हियर विल बी म्यू इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो आंसर आप समझ गए होंगे, ये 3 आएगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि म्यू जो है वो के टेन थीटा के बराबर है। तो अगर हम इसको के टेन थीटा के बराबर कर दें तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3।